यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे योना के जीवन से एक बात करना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, मेरे लिए, हर एक विश्वासी के लिए। आप जानते हैं, योना से परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे को जा, निनवे में तुझे कुछ काम करना है। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो निनवे नहीं गया, बल्कि वहां से भागकर वो तरसीस को चला गया। और लोग कहते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जो परमेश्वर उससे करना चाहता था उससे वो भाग गया। लेकिन जानते हैं, उस भागने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, उसने परमेश्वर का डिनाई नहीं किया। उसने ऐसा नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया, नहीं माना, नहीं, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और उस कारण को आपको और मुझे जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए नहीं भागा हो कि प्रभु नहीं, मुझे तेरी आज्ञा को पूरा नहीं करना, इसलिए नहीं भागा हो। या फिर वो किसी और ईश्वर के पीछे चला गया होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो आखिर वो क्यों भागा, क्या कारण था उसके वहां से भागने का, आज हम देखते हैं। योना की किताब उसका 4 अध्याय निकालिए मेरे साथ में, और उसका 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। योना कहता है, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है, मैं जानता था कि तू दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मैं जानता था तेरे बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। योना परमेश्वर के बारे में इस बात को जानता था कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो करुणा निधान है, वो दुख नहीं देता। ये योना जानता था परमेश्वर के बारे में। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू निनवे को जा, मैं निनवे देश को समाप्त करने पर हूं, नष्ट करने पर हूं, तो उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। योना को यकीन नहीं हुआ इस बात पे। क्यों? क्योंकि योना जानता था कि मेरा परमेश्वर तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है। हो ना हो ये फिर उन पर दया कर लेगा, हो ना हो ये उन पर अनुग्रह करेगा, उन्हें ये दुख नहीं देगा। योना को इस बात का विश्वास है परमेश्वर पर, योना को इस बात का भरोसा है परमेश्वर पर। योना परमेश्वर के गुणों को जानता है कि मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा करता हूं। इसलिए वो निनवे नहीं गया। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गया वहां से। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के गुण को जानता है। वो जानता है कि परमेश्वर दुख नहीं देगा, वो जानता है कि परमेश्वर अनुग्रह करेगा, वो जानता है परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, तो करुणा निधान है। वो जानता है इस बात को। अब जब परमेश्वर उसे फिर से दूसरी बार वहां भेजते हैं और वो चला जाता है, आप पूरी कहानी को आप पढ़ सकते हैं। जब वो वहां पहुंचता है, वो फिर से वही भविष्यवाणी करता है जो परमेश्वर ने उससे कहा था। 40 दिन बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन लोगों को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, उन पर दया कर दी, उन पर करुणा कर दी। और योना इस बात से नाराज हो गया कि प्रभु, आपने कहा था कि मैं नष्ट करने पर हूं, लेकिन आपने किया नहीं। वो नाराज हो गया। तब वो इस बात को कहता है कि मैं जानता था कि तू उन्हें नष्ट नहीं करेगा, मैं जानता था तू उन पर दया करेगा, मैं जानता था तू उन पर करुणा करेगा, मैं जानता था तू करुणा निधान परमेश्वर है, तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए मैं निनवे नहीं जाना चाहता था। इसीलिए मैंने जब तेरी आज्ञा को सुना तो मैं तेरे सामने से भाग गया, मैं तरसीस को चला गया। लेकिन तू फिर से मुझे यहीं लेकर आया और तूने अपने गुणों के अनुसार कार्य किया। तूने उन्हें नष्ट नहीं किया। जब उन्होंने माफी मांगी, तूने उन्हें क्षमा कर दिया। योना अपने परमेश्वर को कितने अच्छे से समझता है, कितने अच्छे से वो जानता है। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको अपने परमेश्वर को इसी प्रकार से जानना है जैसे योना जानता है कि मेरे परमेश्वर का ये गुण है, मेरे परमेश्वर का ये कैरेक्टर है, मेरा परमेश्वर ऐसे काम करता है। आपको इस बात को जानना जरूरी है जैसे योना जानता है।
मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और जब आप इस बात को जानते हैं, परमेश्वर आप पर अपने आप को प्रकट करते हैं, जैसे योना पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। आपके द्वारा परमेश्वर काम करेंगे जैसे योना के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। आपको अपने परमेश्वर के गुणों को पहचानना है। वो आपका पिता है, वो आपसे प्रेम करने वाला है, वो आप पर दया करने वाला है, वो आपको क्षमा करने वाला है, वो आपके लिए अपने आप को बलिदान करने वाला है, वो आपको उद्धार देने वाला, अनंत जीवन देने वाला। वो आप पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं देता, वो आपको दुख नहीं देता, वो आपको चंगा करने वाला है, वो आपको सहायता देने वाला है, वो आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। इन बातों को आपको समझना जरूरी है। योना कहता है, प्रभु मैं जानता था इस बात को, मुझे विश्वास था इस बात का, मुझे भरोसा था इस बात का कि तू उन्हें नष्ट नहीं करेगा बल्कि उन पर दया कर देगा। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा, इसी प्रकार से आपके अंदर भी ये बात, ये विश्वास होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर दया करने वाला है, मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला है, मेरा परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला है, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। ये गुण आपको पता होने चाहिए, आपके अंदर इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जैसे योना कहता है, मैं जानता था, ऐसे ही आपको भी होना है। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अमीन बास्की और मैं दुमका झारखंड से हूँ। मेरा गवाही यह है कि मेरी मम्मी पिछले 8 महीनों से बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको किडनी स्टोन, पेट में ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम और थायराइड है। तो मैंने उन सब चीज़ों का दवाई लिया और खिलाया, लेकिन मेरा मम्मी का तबीयत फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो मैंने पीके ब्रदर, अमिता सिस्टर के प्रेयर सेंटर में मैंने मैसेज भेजा व्हाट्सएप के माध्यम से और उन्होंने प्रेयर की मेरी मम्मी के लिए, और जिस तरह उन्होंने प्रेयर किया वैसे ही मेरी मम्मी का तबीयत ठीक हो गया। इसलिए मैं प्रभु को और अमिता सिस्टर और पीके ब्रदर और उनके टीम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। और सच में कितना अद्भुत समय परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से हर दिन सीखते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु के वचन में स्ट्रांग होते हुए चले जा रहे हैं। अब परमेश्वर का वचन आपके अंदर फ्रूटफुल हो रहा है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी आज आपके जीवन में है, या फिर एक नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं, या फिर कुछ नया आप करने जा रहे हैं, आज सारी बातों को प्रभु के आगे रखें, अपने आप को आप प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु आपकी सहायता मदद करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर, सम्मान और तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। यीशु धन्यवाद इस सुंदर पल के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिखाया है। प्रभु बीती रात प्रभु तूने संभाला और सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और आज का नया दिन दिखाया प्रभु, जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को कर रहे हैं। पिता धन्यवाद आपकी फेलोशिप के लिए, धन्यवाद उपस्थिति के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके चैन और सुकून के लिए परमेश्वर, जो हर समय परमेश्वर पिता हम अपने हृदयों में महसूस करते हैं पिता, उस इंटरनल पीस के लिए, उस जॉय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। और हर समय प्रभु तू हमारे साथ में खुदावन हमें आनंदित करता प्रभु यीशु मसीह, और एक खुशहाली भरा जीवन प्रभु तूने हमें दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद। और आज का नया दिन प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति पूरे दिन भर में प्रभु हम सबके साथ में हो, हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में प्रभु हम आपके विचारों को चाहते हैं, आपकी
अगुवाई को चाहते हैं प्रभु। आपकी इच्छा आज के दिन में हम में से प्रत्येक जन के जीवन में पूरी हो पिता, क्योंकि तेरी इच्छा प्रभु हानि की नहीं वरन लाभ की और कुशल की है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में प्रभु, हर एक नुकसान से प्रभु आप इन्हें बचाएं, हर एक धोखे से प्रभु इन्हें बचाएं प्रभु जी। पिता हर प्रकार के एक्सीडेंट, फ्रॉड, धोखे से, स्कैम से परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं पिता। वरन आज के दिन में प्रभु ये तेरी प्रोटेक्शन और तेरी सुरक्षा को अपने साथ में महसूस करे प्रभु। आज ये जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु जी, आने जाने में प्रभु आप इनकी सुरक्षा करें, इनके प्राणों की रक्षा करें, विपत्तियों से बचाएं परमेश्वर। इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु हम तेरे सुरक्षा के बाड़े में रखते हैं परमेश्वर पिता। वरन आज के दिन में आपकी इच्छा इनके जीवनों में पूरी हो। विशेष रूप से धन्यवादी हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए, सुबह के समय पिता आपका वचन प्रभु जी हमने सुना और योना के जीवन से प्रभु एक अद्भुत बात को प्रभु हम सब ने सीखा, और आप चाहते हैं प्रभु कि हम इस बात को परमेश्वर अपने जीवन में भी अप्लाई कर सके परमेश्वर पिता। आज मैं दुआ करती हूँ पिता, जिस प्रकार योना इस बात को जानता था कि उसका परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, उसी प्रकार भी प्रभु ऐसे ही कैरेक्टर परमेश्वर आप हमें दे मेरे खुदावन, कि हम जान सके प्रभु कि हमारा परमेश्वर कौन है। आज इन भाई बहनों को पिता आपको जानने में, आपको पहचानने में प्रभु जी सहायता और मदद करो। और आपने हमें सहायक दिया है जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु हम तुझे गहराई से और प्रभु बहुत ही अच्छे से हम तुझे पहचान सकते हैं खुदावन। प्रभु तेरी पहचान में परमेश्वर पिता ये भाई, ये बहन पिता और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, वो जान सके कि उनका परमेश्वर कौन है। हाँ मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये सिर्फ तुझे चंगाई करने वाले परमेश्वर की तरह ना देखे पिता, वरन ये तुझे जान सके पिता कि तेरा हृदय प्रभु तू कैसा है, तेरा कैरेक्टर क्या है प्रभु, तू किस प्रकार कार्य करता प्रभु। इन सारी बातों को पिता जानने के लिए प्रभु आप आपके लोगों के अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करे प्रभु जी। प्रभु जब ये तुझे समझे और जाने तो योना के तरह प्रभु ये भी इस बात को कहने पाए कि मैं जानती हूं या फिर मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर कौन है। वो दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद पिता, आप इन भाई बहनों पर जिन्होंने आपके विरोध में पाप किया है या फिर कुछ गलतियां या फिर कुछ गलत काम प्रभु इनसे हो गए हैं, प्रभु तू दया करता है, तू क्षमा करता है। तूने प्रभु निनवे के लोगों को पिता तूने क्षमा किया और फिर से मौका दिया। यदि आज इनसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, इनके परिवार के किसी भी सदस्य से गलती हुई है प्रभु खुदावन, आप मौका देते हैं प्रभु और आप उनके जीवन को बदलने के लिए प्रभु उनको मौका देते हैं। प्रभु आज इन भाई बहनों को मौका दे खुदा कि वो अपने जीवन में गलत कामों से, गलत एडिक्शन से, बुरे संगति से और गलत कामों से बाहर निकल के प्रभु तेरे राह में चल सके और तुझे पहचान सके। यदि आज बहुत से लोग गिल्ट में जी रहे हैं, डाउट में जी रहे हैं प्रभु, उन्हें डर है कहीं हमें दंड ना मिले या फिर हमने जो अपराध किया है प्रभु हम परमेश्वर के सम्मुख जाने के योग्य नहीं प्रभु, यदि आज ऐसा विचार इनके मन में चल रहा है, यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं और कहते प्रभु कि आज तुझे पहचान सके पिता। सच मेरे पिता आज इन भाई बहनों पर दया करें प्रभु पिता, इन्हें मौका दें प्रभु जी पिता और पहचानने का मौका दें खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, यदि आज यह सफल हो गए प्रभु इन्हें सफल करें, इन्हें प्रभु इनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करें उन्हें क्वालिफाइड करें, गवर्नमेंट जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी नौजवान प्रभु जी प्रभु डिप्रेस है प्रभु कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे खुदावन, उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ दे पिता कि अपने जीवन में प्रभु आगे बढ़ सके और प्रभु बहुत बड़े बड़े कामों को कर सके। आज बहुत से प्रभु नौजवान भाई बहन प्रभु जिन्होंने अपने आप को प्रभु बंद कर लिया है, वो अकेला रहना पसंद करते खुदावन, मैं दुआ करती प्रभु उनके थॉट्स को चेंज करे प्रभु, वो तेरी संगति में बढ़ सके पिता। आज जितने भी लोग एडिक्शन में खुदावन, हर प्रकार का एडिक्शन इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए। इसी वक्त परमेश्वर आपको इस एडिक्शन से आजाद कर रहा है, आप रिसीव करें इन बातों को। हालेलुया। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है इसी वक्त उन दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। अंधेर करने वाली बातें, दुष्ट आत्मा के द्वारा आने वाली नेगेटिविटी को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर एक दर्द को, हर एक चोट को, हर एक घाव को, हर एक रोग को यीशु के नाम से हम इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यदि रिपोर्ट्स विपरीत है,
और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आप इस बात को जाने कि आपका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस बात पर विश्वास करें कि वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको चंगा करेगा, और उसने आपको चंगा कर दिया है। हर एक ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज, स्किन प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टोन की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर एक शारीरिक कमी इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे, यीशु के नाम से उन कामों में आप सफल होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर देने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको संतान की आशीष देने जा रहे हैं। यीशु के नाम से एक अच्छा घर, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा जीवन प्रभु आपको देने जा रहे हैं। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आपका परमेश्वर कौन है आप इस बात को योना के तरह जाने और पहचाने। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। योना का प्रभु ये कैरेक्टर प्रभु आपके लोगों के अंदर आए पिता, कि वो अपने परमेश्वर को जानता, उसी प्रकार ये भाई बहन भी प्रभु जिस पर वो विश्वास करते उसे पहचान सके। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, कामों को सफल करे, और जितने लोग आज कर्जे में हैं हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, या फिर प्रभु कमाई में जो बरकत नहीं है खुदावन इनकी कमाई पर बरकत दे। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना आप इन्हें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे पिता। धन्यवाद आपके लोग बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखे पिता। प्रभु जो भी पारिवारिक और इंटरनल प्रॉब्लम्स पिता, पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं, इसी वक्त परमेश्वर आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दे रहा है। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।